प्रिय बच्चों, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आज यूपी बोर्ड कक्षा 7 की संस्कृत में हम अति लोभो ना कर्तव्या चतुर्था पाठा चौथा पाठ अति लोभो ना कर्तव्या नामक पाठ पर पहुंच गए हैं। अति लोभ हो ना कर्तव्य, पहले तो पाठ का अर्थ समझ लीजिए कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप सभी लोग कॉपी और किताब ले करके बैठ जाइए। किताब ले लीजिए, साथ में एक पेंसिल, जिसका अर्थ ना समझ में आए पेंसिल से नोट कर लीजिए और बाद में पढ़ने के बाद उसको मिटा लीजिए। किताब लेके बैठेंगे तभी समझ में आएगा। आइए चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में क्या है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा अस्ति। एकस्मिन् माने एक देश माने देश में, कश्चित् माने कोई, राजा आसीत माने कोई राजा था। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। अति लुब्धो सह दरिद्रियो जीवनम नयति। अति लुब्धो माने अत्यधिक लोभी, सह माने वह, दरिद्र युनयति यानी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता था। अत्यधिक लोभी वह दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन गुजारता था। एक मिनट। एकदा कोपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम अगच्छत्। एकदा माने एक बार, कोपि माने कोई, मुनि मायादासस्य मायादास के, प्रसाद माने होता है महल, महल में, आगच्छत् माने आए। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनि सत्कारेण तोष्यते। नृपति ने अर्थात राजा ने, तम मुनि उन मुनि को, सत्कारेण तोष्यते सत्कार के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर दिया। नृपतिनः सत्कृत संतुष्टः अपि मुनि अवदति। नृपतिनः यानी राजा के द्वारा संतुष्ट मुनि अवदत, वह मुनि बोला। नृपतिः स्वस्तुते। नृपति माने हे राजन, स्वस्तिते माने तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्ट वरय वरम वरय इति। अभिष्ट माने अपनी इच्छा अनुसार, वरम माने वरदान को, वरय माने मांग लो, वरण कर लो, इच्छा अनुसार तुम वरदान मांग लो। मुनिनयो उक्तः सः भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि नयो उक्ता, मुनि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सह नृपति माने वह राजा, लोभेन आकृष्टा, लोभ से आकृष्ट होकर के, लोभ से प्रेरित होकर के, वरम अयाचित माने वरदान मांग लिया। वह राजा लोभ से आकृष्ट होकर के वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगता है? मया स्पृश्य नाम पदार्थ सुवर्ण भवन्तु इति। मया माने मेरे द्वारा, स्पर्श माना स्पर्श की गई, पदार्थ सुवर्ण भवन्तु माने सोने के हो जाए, यानी मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ सोने को हो जाए। उसके कहने का मतलब है कि जिस को मैं छूं वह वस्तु सोने की हो जाए मेरे स्पर्श से। तथास्तु माने ऐसा ही हो। इतुक्त ऐसा कह करके मुनि अंतर्हिता, वह मुनि अंतर ध्यान हो गए। जब उसने कहा कि मेरे द्वारा छुई हुई वस्तुएं सोने की हो जाए और राजा, उस मुनि ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा कह करके वह मुनि अंतर्धान हो गया, अर्थात गायब हो गया। फिर आगे क्या कहता है? मुनिः वरम लब्धः गृह प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितान् वस्तून् अस्पृश्यते। मुनि से वरम लब्धा, वरदान को प्राप्त करके, मुनि से वरदान को प्राप्त करके, गृहम प्रविष्टा, घर में प्रवेश करके, मायादासः तत्र स्थान, मायादास ने तत्र स्थितान माने वहाँ पर स्थित जो वस्तुएं थी,
अपृश्यत माने उनको छुआ। मुनि से वरदान को प्राप्त करके राजा ने अपने घर में घुस करके जो जो वस्तुएं थी उनका स्पर्श किया, उनको छू लिया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सदैह यो सुवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि उसके द्वारा छूने पर, वस्तूनि सदैह सभी वस्तुएं, सदैह माने तुरंत, सुवर्णानि जातानि सोने की हो गई। उसके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुएं फौरन सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। तद माने उसको दृष्टवा माने देख करके, उसे देख करके, नितराम माने अत्यधिक, तुष्यत माने संतुष्ट हुआ। उसे देख करके वह राजा बहुत संतुष्ट हुआ। ततः माने इसके बाद, तस्य महती पिपासा जाता। तस्य माने उसको बहुत प्यास लग गई। सह जलम पातुम उद्यतः अभूत। सह जलम पातु वह जल पीने के लिए जैसे, उद्यतः माने उद्यत, अभूत माने हुआ, वह जल पीने के लिए जैसे उद्यत हुआ। तेन स्पृष्ट जलम अपि स्वर्ण पिंडम अभूत। उसके द्वारा स्पर्श किया गया जल भी सोने का हो गया। जब उस राजा ने मारे खुशी के मारे तो सारी वस्तुएं छुई, और सारी वस्तुएं छूने पर उसके सोने की हो गई। और उसके बाद उसको प्यास लगी, वो जल मांगा, और जल जैसे छुआ वैसे वो सोने का पिंड हो गया। साधु उक्तम नाम ऋषा भवति। सज्जन के द्वारा यानी साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। आगे क्या है देखते हैं। तस्मिन् अवसर राजकुमारी कुसुम मंजरी तत्र आगतः। तस्मिन् अवसर उसी समय पर, यानी तभी राजकुमारी कुसुम मंजरी फूलों की मंजरी, आधा माने लेकर के, तत्र आगता माने वहाँ पर आ गई। तो उसी समय फूलों की मंजरी लेकर के राजकुमारी भी वहाँ पर आ गई। अतिउ सुंदर मान कुसुमानि इति चावदत। उसने कहा ये फूल अत्यंत सुंदर हैं। पिता अपने पिता से बोल रही है, अत्यंत सुंदरणी कुसुमान इति। ये फूल अत्यंत सुंदर हैं, ये सब राजकुमारी बोलती है। निरपति ताम मंजरी करेण स्पृशत। निरपति ने राजा ने उस मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमय जाता। उसके स्पर्श किए जाने पर वह मंजरी भी स्वर्णमय हो गई, सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। तद माने उसको देख करके कुमारी बहुत दुखिता अभवत माने बहुत दुखी हो गई। जब उसकी पुत्री भी सोने की हो गई, उसे देख करके वह बहुत दुखी हुई। सुताम सम्वाश्रितम प्रवृत्तः। अपनी पुत्री को आश्वस्त करने के लिए सह मायादासा, वह मायादास ताम अंके उपवेश्यते, उसे गोद में बिठा लिया। जब वो उसकी पुत्री को कुसुम मंजरी लेकर के आई और राजा ने उस कुसुम मंजरी को छुआ तो वह सोने की हो गई। जब वह सोने की हो गई तो उसकी पुत्री उसे देख करके राजकुमारी बहुत दुखी हुए। तो उसने क्या किया, सह मायादासा, वह मायादास उसको अपनी गोद में बिठा लिया। हंत हाय कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता। अब कुमारी भी सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासा शोकेन उच्चे व्यापलपत। मायादास शोक के कारण जोर से विलाप करने लगा। ततः भाग्यात सह मुनि निरपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तभी भाग्यात माने भाग्य से, सह यो मुनि वे मुनि, तभी भाग्य से वे मुनि निरपते पुरतः निरपति के सामने, राजा के सामने प्रत्यक्षम अभवत प्रकट हो गए। जब वह राजा जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी पुत्री भी सोने की हो गई, तो भाग्य बस या किसी कारण बस वह मुनि सामने प्रकट हो गए। मायादास तम प्रणम। मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तितम। और कह रहे हैं कि हे महर्षि, कृपया दिया हुआ वरदान आप वापस ले लें।
इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयत्, यह कुमारी, यह मेरी बेटी ही मेरा जीवन है। इयं कुमारी माने यह कुमारी, मम जीवनम स्यात् मेरा जीवन है, इति निवेदयत् ऐसा उन्होंने निवेदन किया। फिर आगे क्या होता है? महर्षि अवदत्, तब महर्षि बोले, मायादासः त्वया स्वर्णस्य महत्वं गणितम्। मायादास, तुमने सोने के महत्व को समझ लिया, यानी सोने का महत्व समझ में आ गया होगा अब। वस्तुतः तद तुच्छम, वस्तुतः माने वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात जलम आने, उद्यान से जल लेकर आओ। तेन जलेन सिक्तान वस्तान स्वर्णाम पूर्व अवस्थां प्राप्यन्ति, और जल से सींची हुई वस्तुएं पहली अवस्था में आ जाएंगी। इतुक्ता, ऐसा कह करे मुनि तत्रैव अंतर्हिता, मुनि अंतर ध्यान हो गया। जब मायादास बहुत दुखी हो गया तो उसने मुनि जब प्रकट हुए तो प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि मायादास, क्या तुमने सोने के महत्व को समझ लिया? वास्तव में यह सोना बहुत तुच्छ होता है। तुम जाओ उद्यान से जल ले आओ और जल के द्वारा इन वस्तुओं को छिड़क दो, इन वस्तुओं पर जल छिड़क दो तो ये पहले की तरह फिर हो जाएंगे। इत्युक्तः अंतरिता, ऐसा कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास उद्यान से जल लेकर आया। तेन जलेन सिक्तानि स्वर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृति प्राप्तानि, तेन जलेन उस जल के द्वारा सिक्तान स्वर्णान वस्तुआं सींची गई सोने की वस्तुएं, यानी उस जल के द्वारा सींची हुई स्वर्ण वस्तुएं स्वाम प्रकृति प्राप्तान, अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई, यानी अपने असली रूप में आ गई। राजकुमारिया अपि मंदम हस्ति पितु मानसम संतोषयत, राजकुमारी भी मंद मंद मुस्कुराती हुई, यानी मंद मंद हंसती हुई पिता के हृदय को संतुष्ट किया, उनके मन को संतुष्ट किया। सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य सह तु दुखस्य कारणम, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दुख का कारण होता है। बच्चों, इस कहानी के द्वारा आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से यही समझ में आता है कि किसी वस्तु की लालच नहीं करनी चाहिए। जो कुछ अपने पास है उन्हीं में संतुष्ट होना चाहिए, उसी से संतुष्टि है। दूसरों की वस्तुओं के लिए लालच नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक धन के लिए लालच नहीं करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।